हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के थर्मल फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 7। अ बैलून फिल्ड विथ 1 gram of hydrogen is in thermal equilibrium with air in a room. Root mean square speed of air molecules at the room temperature is 500 meter per second. The average molar mass of air molecule is 29 gram per mole. If hydrogen in the balloon is considered an ideal gas, its total internal energy is closest to. It's a very simple question. ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बैलून है जिसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस होगा, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है उस रूम के साथ जिसके अंदर जो एयर है उसका जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो 500 मीटर पर सेकेंड है और एयर का मोलर मास दिया हुआ है। तो पूछा गया कि उस बैलून में जो हाइड्रोजन है उसका इंटरनल एनर्जी कितना है। कुल मिला के अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इंटरनल एनर्जी तो F/2 nRT से निकाल सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस H2 है, डायटोमिक है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, तो U विल बी 5/2 nRT। और क्योंकि हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो उसका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा हाफ, तो 5/2 इंटू 1/2 इंटू RT। अब ये T क्या है? तो बैलून के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका टेम्परेचर वही है जो एयर का टेम्परेचर है रूम में, क्योंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द एयर इन द रूम। तो एयर का टेम्परेचर निकालने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है? VRMS हम जानते हैं होता है √3RT बाई मोलर मास। तो वो दिया हुआ 500 इज इक्वल टू √3RT बाई मोलर मास ऑफ एयर विच इज़ 29 ग्राम पर मोल। तो इसको केजी में लिख दिया और इसको स्क्वायर कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो टी जो मेरा है वो आया 250 इंटू 29/3R। मैं R को इधर ही लिख लेता हूँ बिकॉज RT इज़ वॉट वी नीड, है ना। लिख दिया। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज F/2 nRT। F पुट कर दो 5, 2 नंबर ऑफ मोल 1/2, है ना। RT का वैल्यू यहाँ से रख दो, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 321 जूल आएगा। इतना तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा वो, तो क्लोजेस्ट टू 3021 जूल, ये आंसर हो गया। कितना सिंपल सवाल है देखो। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि पाथफाइंडर बहुत टफ है। ऐसे क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो एटलीस्ट MCQ एंड बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग जरूर करना चाहिए पाथफाइंडर का, खासकर उन बच्चों को जो JEE एडवांस्ड जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।